हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी अपनी स्टडी को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए, क्वेश्चन भी आज फिर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, देख लो, ये वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा जा चुका है और वो भी 3 मार्क्स में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना, इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है 2025, 24, 23। ठीक है ना, समझ लेना आप। तो इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। और अगर आपको क्लास लेते टाइम कोई भी दिक्कत महसूस होती हो, कोई भी दिक्कत, ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। ठीक है, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखते हैं। इन अ टीचर्स वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश are 48, 80 and 144 respectively. Find the minimum number of rooms required. ठीक है, if in each room the same number of teachers are seated and all of them are of the same subject. ठीक है, देखिए हमने इस क्वेश्चन को केवल रीड किया है। अब एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, क्या करना है। ठीक है, सुनिए, इसमें दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है इसमें क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ है आपको नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसके, है ना, फ्रेंच के जो टीचर्स हैं वो कितने दिए हुए हैं आपको, 48 ये दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ हिंदी 80, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश 144। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है कि 3 सब्जेक्ट के टीचर हैं, फ्रेंच का टीचर है, हिंदी के टीचर्स हैं और इंग्लिश के टीचर्स हैं। ठीक है, फ्रेंच के इतने टीचर हैं, हिंदी के इतने टीचर हैं, इंग्लिश के इतने टीचर हैं। ठीक है, और ये सारे कहां शामिल हुए हैं, एक टीचर्स वर्कशॉप है। ठीक है, टीचर्स की एक वर्कशॉप है, कहने का मतलब, ठीक है, एक वो होता है फंक्शन। ठीक है, प्रदर्शनी होती है एक तरीके से, जैसे साइंस वर्कशॉप होता है, ऐसी टीचर्स, ठीक है, वर्कशॉप होती है, वहां टीचर्स बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो एक वर्कशॉप है ना, उसमें ये सारे टीचर्स को इनवाइट किया गया है। आप ये समझिए, ठीक है, कि एक टीचर्स की वर्कशॉप है ना, उसमें ये 3 लैंग्वेज के जो टीचर हैं इनको इनवाइट किया गया है। ठीक है, फ्रेंच के टीचर, हिंदी के और इंग्लिश के, ये सारे के सारे। अब जब एक बात बताइए, जब इन्हें बुला लिया गया है तो इन्हें बैठने के लिए भी तो स्पेस होना चाहिए। ठीक है, इन्हें जहां रोकेंगे, जहां ठहरेंगे, जहां बैठेंगे, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि इन सभी टीचर्स को ठहरने के लिए या बैठने के लिए मिनिमम कितने रूम्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, मिनिमम कितने रूम रिक्वायरमेंट होगी, कितने रूम्स की, ये बताना है आपको। और कंडीशन क्या दी हुई है कि हर रूम में टीचर्स की संख्या सेम होनी चाहिए। ठीक है, मान के चलिए 4 रूम है आपके, अगर एक रूम में 10 टीचर हैं तो दूसरे में भी 10 ही होने चाहिए, तीसरे में भी और चौथे में भी, सब में 10-10 होने चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन दी हुई है। और दूसरी कंडीशन ये है कि सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए। मान के चलिए पहला रूम है, उसमें 10 टीचर हैं, तो वो 10 के 10 टीचर किसी एक ही सब्जेक्ट के टीचर होंगे। ऐसा नहीं है कि सब सब्जेक्ट के टीचर मिक्स होंगे उसमें। ठीक है, अगर फ्रेंच के हैं तो सारे फ्रेंच के होंगे, हिंदी के हैं तो सारे हिंदी के होंगे। क्वेश्चन समझ पाए आप? ठीक है, क्या दिया था, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या करें हमें। ठीक है, देखो, अब हमें बतानी है कि रूम्स कितने चाहिए। ठीक है ना, और हर रूम में टीचर्स की संख्या भी सेम है और सब्जेक्ट भी सेम है। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सुन लेना ध्यान से। हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि एक रूम में कितने टीचर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक रूम में कम से कम कितने टीचर आ सकते हैं, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, अब वो क्या होगा, है ना,
एक रूम में कितने टीचर्स आ सकते हैं, वो क्या होगा, इन तीनों का होगा HCF। क्या होगा इन सब का, HCF होगा। तो इनका HCF निकालते हैं। पहले क्या करना चाहिए, HCF निकालने के लिए इनके फैक्टर कर देते हैं। इसको लिख देते हैं 16 3 जा 48, इसको लिख देते हैं 16 5 जा 80, और इसको लिख देते हैं 16 9 जा 144। ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब देखो आप, इन तीनों का HCF क्या है, 16 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। ठीक है, तो इन तीनों का जो HCF है वो क्या है, 16। इसका मतलब ये हुआ कि, है ना, नंबर ऑफ टीचर्स, है ना, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम। ठीक है, नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, हर रूम में कितने टीचर्स होंगे, उनकी जो संख्या होगी वो क्या होगी, HCF। HCF ऑफ 48, 80 एंड 144 इक्वल्स टू 16। ठीक है, हर रूम में कितने टीचर्स होंगे, इन तीनों का HCF के बराबर होंगे, और इन तीनों का HCF है 16। मतलब ये हुआ कि एक रूम में 16 टीचर हैं। ठीक है, अब हमें बताना है टोटल रूम्स कितने होंगे। तो बहुत सिंपल हो चुका है अब ये, है ना। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, ठीक है, फॉर ऑल द टीचर्स, फॉर ऑल द टीचर्स, फॉर ऑल द टीचर्स, है ना। अब देखना कितने टीचर थे फ्रेंच के, 48। फ्रेंच के कितने टीचर थे, 48। ठीक है, और एक रूम में कितने टीचर बैठ रहे हैं, 16। तो 48 टीचर, जब एक रूम में 16 टीचर है तो 48 टीचर कितने, 48 टीचर्स के लिए कितने रूम चाहिए, 16 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। ठीक है, प्लस हिंदी के कितने टीचर थे, 80, इसमें भी 16 का डिवाइड देना होगा। और इंग्लिश के कितने टीचर थे, 144, यहां भी 16 से डिवाइड देंगे। ठीक है, चलिए अब बता दीजिए क्या आ गया है आंसर। देखो 16 3 जा 16 5 जा 16 9 जा, तो टोटल रूम्स कितने आ चुके हैं, टोटल रूम्स 3 + 5 + 9 इक्वल्स टू 17। ठीक है, 3 + 5 + 9 इक्वल्स टू 17। तो इतने रूम चाहिए उन सभी टीचर्स को ठहरने के लिए। ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आपके समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो जब वीडियो ये कंप्लीट देख लो आप, जब ये सारे क्वेश्चन देख लो तो बिल्कुल कमेंट जरूर करना बहुत अच्छा सा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 3 bells ring at intervals of 6, 12 and 18 minutes. If all the 3 bells rang at 6 AM, when will they ring together again? ठीक है, 23 में आया हुआ है 3 मार्क्स में। बढ़िया क्वेश्चन है, देखो ये भी गजब है बिल्कुल। देखिए कहा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये कहा है 3 bells, 3 bells हैं। ठीक है, 3 घंटी हैं, समझ लीजिए आप। मान के चलिए एक टेम्पल है, एक मंदिर है, उस मंदिर में 3 घंटी हैं, घंटी घंटा जो आपकी इच्छा वो मान लीजिए। ठीक है, मंदिर है, मंदिर में 3 घंटी लगी हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अच्छा अब दिया क्या है कि जब वो घंटी बजती हैं, ठीक है, वो जो घंटी बज रही हैं वो किस हिसाब से बज रही हैं। जो पहली वाली बेल है वो कितने मिनट के बाद बजती है, 6 मिनट के बाद। दूसरी वाली बेल 12 मिनट के बाद बजती है, और तीसरी वाली बेल 18 मिनट के बाद बजती है। ठीक है, देखिए बिल्कुल देसी तरीके से समझना, क्योंकि हम देसी तरीके से ही समझाते हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में। ठीक है, देखिए हम बेल बनाते हैं यहां पर, है ना, ये रही, ये पहली बेल है, समझिए आप। ठीक है, ये दूसरी बेल है ना, और ये जो है ये तीसरी बेल है। ठीक, ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है। ये कितने मिनट के बाद बजती है, 6 मिनट के बाद। ये कितने मिनट के बाद बजती है, 12 मिनट के बाद। और ये कितने मिनट के बाद बजती है, 18 मिनट के बाद। ठीक, कहने का मतलब ऐसा है, ये क्या सिस्टम है समझे आप। देखो जैसे घंटी है पहली वाली, ठीक है, इसको हमने अब बजा दिया, एक बार मान के चलो इसको बजा दिया, और अब इसे कब बजाएंगे, 6 मिनट के बाद।
ऐसे ही मान के चलो इसे अब बजा दिया है, ठीक है, और फिर कितने मिनट के बाद बजानी है, 12 मिनट के बाद। ऐसे ही ये है, इसे अब बजा दिया है और अभी 18 मिनट के बाद बजाई जाएगी दोबारा से, ठीक है। इस तरह से इनका क्रम है ना। तो क्वेश्चन में कहा है कि इफ ऑल थ्री बेल्स रैंग एट द 6 AM, ठीक है। ये कहा है अगर इन तीनों की तीनों बेल्स जो हैं, अगर इन तीनों को एक साथ बजाया जाए, कितने बजे, 6 AM, ये रहा, इतने बजे इन्हें एक साथ बजाया गया, 6 बजे। AM जो तुम जानते हो, ठीक है, AM होता है एंटी मेरिट, मतलब सुबह के टाइम, ठीक है। सुबह 6 बजे इन तीनों को एक साथ बजाया गया। मान के चलिए 3 लोग हैं, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तीनों ने इन तीनों को एक साथ बजाया, ठीक है। कितने बजे बजाया तीनों को एक साथ, 6 AM, 6 बजे सुबह के मॉर्निंग में, ठीक है। तो अब है ना, पहले स्टार्टिंग में तो इनको एक साथ बजा दिया है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन्हें तीनों को एक साथ बजा दिया गया है, लेकिन अब जो बजने का क्रम है वो कैसे होगा। मान के चलिए जो पहला वाला बंदा है उसने इसको बजा दिया, दूसरे ने इसको बजा दिया, तीसरे ने इसको बजा दिया। अब जो पहला वाला बंदा है इस पहली वाली घंटी को दोबारा से 6 मिनट के बाद बजाएगा, और जो दूसरा था जिसने इसको बजाया था वो इसे अब दोबारा कब बजाएगा, जब 12 मिनट के बाद। और जो तीसरा था जिसने इसे बजाया था वो अब इसको दोबारा से कितने मिनट के बाद बजाएगा, 18 मिनट के बाद, ठीक है। तो इनका क्रम अलग अलग हो जाएगा। तो ये बताना है कितने बजे, ठीक है, मतलब किस टाइम ये तीनों घंटी वापिस एक साथ बजेंगी, ठीक है, वापिस एक साथ बजेंगी। देखो ये जो बंदा है ये हर 6 मिनट के बाद बजा रहा है इसको, ये बंदा इसको हर 12 मिनट के बाद बजा रहा है, और ये बंदा इसको हर 18 मिनट के बाद बजा रहा है, ठीक है। वो अपने अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है। एक बार बजा दिया, फिर 6 मिनट के बाद फिर बजाएगा, फिर 6 मिनट के बाद फिर बजाएगा, ये 12 मिनट के अंतराल पे बजाता रहेगा, 18 मिनट के अंतराल पे बजाता रहेगा, ठीक। तो एक टाइम ऐसा जरूर आएगा कि ये तीनों एक साथ बजेंगी, ठीक है, जरूर आएगा। इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनेगा कि सेम टाइम पर, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा जिस पर ये तीनों एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो वो टाइम बताना है कितना, ठीक है। तो देखो हमने आपको जरूर बताया होगा, नहीं बताया तो फिर बता रहे हैं, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि बेल्स का क्वेश्चन, घंटी बज रही हो, या फिर फील्ड में रनिंग हो रही हो, या फिर जो पोल्स होते हैं हमारे खंबे जिनको बोलते हैं उन पर लाइट्स जल रही हो, ठीक है, मिनिमम आ जाए, लीस्ट आ जाए, समझ रहे हो ना। तो इन सभी कंडीशंस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, ठीक है। तो इनका भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो जो इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना, उतने मिनट के बाद समझिए ये फिर एक साथ बजेंगी। सिंपल सिंपल फंडा ये होगा, ठीक है। चलिए देखो all the bells, all 3 bells ring together, ठीक है। ऑल 3 बेल्स रिंग टूगेदर, सारी जो तीनों बेल हैं ये तीनों एक साथ बजेंगी, ठीक है, टूगेदर, ठीक है, इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 6, 12, 18, ठीक है। इन तीनों का जो एलसीएम होगा उतने मिनट के बाद ये वापस तीनों एक साथ बजेंगी। अब इन तीनों का एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बताइए। अरे सिंपल तो है, ठीक है, एलसीएम तो निकालना जानते होगे आप, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, 6 के फैक्टर कर लीजिए, 12 के फैक्टर कर लीजिए, है ना, और 18 के फैक्टर कर लीजिए, ऐसे ऐसे इस तरीके फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो, ठीक है, मर्जी है आपकी, लेकिन है ना। और अगर चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर क्या है, 18। 18 का टेबल पढ़ते हैं, ठीक है, 18 1 जा 18। अब ये देखते हैं क्या 18 इन तीनों से डिविजिबल है, नहीं है। तो 18 2 जा क्या हो गया 36। क्या 36 इन तीनों से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसीलिए इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 36, ठीक है। क्या आ जाएगा इन तीनों का एलसीएम, 36 मिनट। इसका मतलब 36 मिनट के बाद ये तीनों बेल्स फिर वापस एक साथ बजेंगी।
ठीक है, 36 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा है कितने मिनट के बाद बजेंगी, हमसे पूछा है टाइम कौन सा होगा वो। ठीक है, एक बात बताइए, जब पहले 6 बजे एक साथ बजी थी, 6 बजे एक साथ, और अब 36 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, तो कितना टाइम हो जाएगा? 6 में 36 जोड़ दीजिए तो 6:36 पर। ठीक है, तो द टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6:36। ठीक है, AM। ठीक है, तो इतने बजे वो सारी घंटियां वापिस एक साथ बजेंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि समझ में आपके आ गया होगा, बहुत ही आराम से समझाया है। ठीक है, और अभी भी कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हो। ठीक है, अगर क्लियर हो क्वेश्चन तो इसे नोट कर लें, और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये 2017 में पूछा गया था 3 मार्क्स में। क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लीजिए, बड़ी बेहतरीन लैंग्वेज है। ठीक है, क्वेश्चन आसान है लेकिन लैंग्वेज बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। एन आर्मी contingent of 678 soldiers is to march behind an army band of 36 members in a Republic Day parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns they can march? ठीक है, देखिए हमने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है? कि मैक्सिमम आ जाए, ग्रेटेस्ट आ जाए, है ना, या मोर आ जाए, मतलब। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप एचसीएफ निकालते हो। और क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैक्सिमम आ गया। इस बात का मतलब ये है कि हमें इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों का क्या निकालना है? एचसीएफ। ठीक, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ठीक है, ये हो जाएगी क्वेश्चन रटने वाली बात। क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन रटने वाली बात। ठीक है, अभी आप एग्जाम में नहीं बैठे हो, जब एग्जाम में बैठो, ठीक है, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन समझ के करना। ठीक है, फिर तो हमें बस क्वेश्चन करना होता है। लेकिन अब आप क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो हमारा कर्तव्य ये बनता है कि हम आपको ये समझा सकें कि एचसीएफ क्यों निकाला जा रहा है इसमें। ठीक है, और इस क्वेश्चन को बिल्कुल जड़ से फुलक तक बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कर सके, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसलिए हम अपने कर्तव्य को अवश्य करेंगे। बस आप थोड़ा पेशेंस रखें और ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं, क्या करना है, क्या क्या दिया हुआ है, एचसीएफ ही क्यों निकालना है। ठीक है, देखिए ये कहा है एक आर्मी की टुकड़ी है, कंटिजेंट माने होता है आर्मी। ठीक है, एक आर्मी की टुकड़ी है जिसमें कितने लोग हैं? 678 लोग हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लोग उन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो आर्मी बैंड के लोग हैं। और आर्मी बैंड में कितने लोग हैं? 36 लोग। ठीक है, आर्मी बैंड में 36 लोग हैं। कहने का मतलब समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितने लोग हैं इस आर्मी बैंड में? 36 लोग हैं। ठीक है, ये समझो आप। और ये सारे जो लोग हैं ये इन्हीं के पीछे चल रहे हैं, इन सभी के पीछे चल रहे हैं। ठीक है, समझना ध्यान से, है ना। ये सारे लोग इन 36 लोगों के पीछे चल रहे हैं, है ना। और कौन सी परेड है? ये रिपब्लिक डे की परेड है। रिपब्लिक डे किसको बोलते हैं? जब हम 26 जनवरी मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर परेड हो रही है। उस परेड में ये आर्मी बैंड है। ठीक है, बैंड जो होता है, जो बैंड वाले इस तरीके से जो होते हैं आर्मी बैंड वाले होते हैं, ये एक अलग वैकेंसी निकलती है। ठीक है, जॉब में आर्मी में बैंड, जिसमें बैंड बजाते हैं, ठीक है, उसे आर्मी बैंड। तो ये हैं, ये आगे आगे चल रहे हैं और इनके पीछे क्या है? ये जो आर्मी के मतलब आर्मी की सेना है, ये इनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 ग्रुप्स आर द मार्च। ठीक है, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग बताइए हमें। ठीक है, टोटल लोग कितने? दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, टोटल पीपल कितने हैं? 678 प्लस 36। ठीक है, कितना हो जाएगा? 714। ठीक है, 714। ठीक है, टोटल 714 लोग हैं।
पीपल हैं, ठीक है। ये सभी इस तरह से हमें सेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है इन सभी लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। इन सभी लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। और ये भी कहा है हर ग्रुप में जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए। कॉलम मतलब लाइन, ठीक है। ये लाइन देखो, ये जो चल रहे हैं, है ना, ये किस में चलेंगे, लाइनों में चलेंगे। ऐसा थोड़ी एक लाइन में एक ही बंदा होगा, ठीक है। लाइंस बना रखी हैं, ये लाइन में चल रहे हैं जिन्हें कॉलम बोलते हैं, कॉलम्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इन सभी लोगों को दो ग्रुप में डिवाइड करना है और ये कहा है हर ग्रुप में जो कॉलम है वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। दो ग्रुप बना दिए गए हैं, हर ग्रुप में कॉलम क्या होने चाहिए, इक्वल। ध्यान देना थोड़ा इधर, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, फिर इस क्वेश्चन को आप भूलोगे नहीं, ठीक है। ऐसा क्लियर हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। देखिए दो ग्रुप हैं, ये हो गया है हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा हो गया है फर्स्ट ग्रुप, है ना, और ये हो गया है हमारा सेकंड ग्रुप, ठीक है। ऐसे दो ग्रुप बना दिए हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ठीक। अब कुछ लोग इस फर्स्ट ग्रुप में खड़े करने हैं और कुछ लोग सेकंड ग्रुप में खड़े करने हैं। कैसे खड़े करने हैं, लाइनों में खड़े करने हैं। जितनी लाइन यहां होनी चाहिए उतनी ही लाइन यहां पर होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अब एक बात देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले, ठीक है। देखो क्या कहा है, जितनी लाइन यहां होनी चाहिए उतनी ही लाइन यहां होनी चाहिए। कहने का मतलब लाइनों की संख्या जो है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो क्या है, सेम, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम, इक्वल। और जहां इक्वल वाली कंडीशन होती है, ठीक है, इसका मतलब वहां पर हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF, ठीक है। अब देखते रहना, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। 678 के फैक्टर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर। देखो किससे कटेगा ये, है ना, 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 2 से कितनी बार जाएगा ये, 2 3 जा, है ना, 2 3 जा, 2 3 जा और 2 9 जा, ठीक है। फिर ये 3 से भी कटेगा, 3 से कितनी बार कटेगा, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। मतलब ये आ गए हैं इसके फैक्टर, है ना, इसके फैक्टर ये आ गए हैं 2 × 3 × 113। अब 36 के फैक्टर कीजिए। अब 36 के 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा, ठीक है, 36, है ना। ये हो गए हैं इनके फैक्टर। अब दोनों का HCF बता दीजिए, ठीक है। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी है ना। तो 2 3 जा 6, मतलब इन दोनों का जो HCF आ गया है वो क्या आ गया है, 6 आ गया है। क्या आ गया है, 6, है ना। इन दोनों का HCF 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो कॉलम बनेंगे, क्या कहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम, टोटल कितने कॉलम्स हैं जो जिनमें वो मार्च कर रहे हैं। मार्च का मतलब है चल रहे हैं, जो चलते हैं, ठीक है। मार्च करना मतलब चलना, ठीक है। तो वो जो चल रहे हैं उनके लिए टोटल कितने कॉलम्स हैं। अब देखना टोटल कॉलम्स कितने हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि 3 कॉलम्स तो इस ग्रुप में हैं और 3 कॉलम्स इस ग्रुप में हैं, ठीक है। 3 कॉलम्स इस ग्रुप में हैं, 3 कॉलम्स इस ग्रुप में हैं, ठीक है। अब हर कॉलम में देखना, आप समझना, ठीक है। ये सारे लोग सेट होने चाहिए, 714 लोग हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ये 714 लोग जो हैं इन सभी को 6 लाइनों में खड़ा कर दिया गया है, ठीक है। सभी को 6 लाइनों में खड़ा कर दिया है। जब आप 714 को 6 से डिवाइड करोगे, इसको जब 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 1 जा, है ना, और 6 1 जा और 6 9 जा, 119 आएगा। इसका मतलब हर लाइन में कितने लोग हैं, 119, ठीक है। हर लाइन में कितने लोग हैं, 119 लोग हैं, ठीक है। तब जाके ये सारे सेट हुए हैं, समझ गए आप, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में भी 3
कॉलम है, सेकंड ग्रुप में भी 3 कॉलम हैं और हर कॉलम में कितने लोग हैं 119। ठीक है, आप देख लीजिए 119 को जब 6 टाइम्स प्लस करोगे, ठीक है, तो 714 ही आएगा, टोटल लोग एडजस्ट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपके? ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे करना था। तो एचसीएफ इसलिए किया है यहाँ क्योंकि जितने टोटल लोग हैं उन सभी को डिवाइड करना है 2 ग्रुप में, कॉलम इक्वल इक्वल होने चाहिए, जितने कॉलम इसमें है उतने ही इसमें होने चाहिए। ठीक है, तो जितने टोटल लोग हैं इन सभी को मतलब डिवाइड करना है, ठीक है, लाइंस में, है ना, इक्वल इक्वल। तो जो जितनी लाइन यहाँ है, जितनी लाइन यहाँ है, ठीक है, लाइनों की संख्या सेम है। जब सेम हो कुछ भी चीज तो समझ जाना वहां एचसीएफ ही निकलता है। तो इसके फैक्टर किए, इसके फैक्टर किए, ठीक है, दोनों में क्या कॉमन है 6। इसका मतलब, ठीक है, 6 कॉलम बनेंगे टोटल। ठीक है, और वो देखना आप, हमने आपको सेट करके दिखा दिया है, इस तरीके से बने हैं 6 कॉलम। ठीक है, अगर पूछ लेता इस क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता था कि हर ग्रुप में कितने कॉलम है, तो हर ग्रुप में कितने कॉलम है 3। फर्स्ट ग्रुप में भी 3 कॉलम है, सेकंड ग्रुप में भी 3 कॉलम है, और टोटल कॉलम कितने हैं 6 हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकता था इस क्वेश्चन में कि बताइए हर कॉलम में कितने लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, देखना हम आपको बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता कि ये बताओ हर कॉलम में कितने लोग हैं, तो आंसर है 119। क्या किया, 714 में 6 से डिवाइड कर दिया। 6 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि टोटल लाइन 6 है, 714 लोगों को 6 लाइनों में खड़ा किया गया है, तो एक लाइन में कितने लोग हैं निकालने के लिए 714 में 6 से डिवाइड कर देता, ये आ जाता। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन लैंग्वेज को समझ के अच्छे तरीके से क्वेश्चन क्लियर करना ये बड़ी बात होती है एग्जाम में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में बहुत इंटरेस्ट आया होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता दोगे, ऐसा भी हम आपसे विश्वास करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम विदा लेते हैं इस क्लास की, और कल फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ। बने रहिएगा, कंटिन्यू क्लास लें, और अगर वीडियो में मजा आया हो, क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और क्लियर भी हुए हों, तो बिना लाइक करे ना जाएं, कमेंट ऐसा करें ताकि हमारा दिल भी गार्डन गार्डन हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय बाय।